इस पार्ट में हम देखेंगे मार्शल योजना तथा यूरोपीय संघ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। और मार्शल योजना क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है अधिकतर पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हुआ था दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध जब 1945 में ख़त्म हो गया था, तब यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, यानी नुकसान पहुंचा। अब कहेंगे सिर्फ यूरोप को पहुंचा, बाकी देशों को नहीं, तो बाकी देशों को भी पहुंचा, लेकिन यूरोप को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। क्यों यूरोप को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा? अगर आपको याद हो, हमने पहले चैप्टर के पार्ट सेकंड में हमने ये देखा था कि यूरोपीय जो था, यूरोप जो महाद्वीप है वो बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, और यूरोप महाद्वीप से ही बर्लिन की दीवार खींची थी, जहाँ से क्या होता था, दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाती थी। और इसीलिए यूरोप बीचों बीच पड़ रहा था, तो सबसे ज़्यादा जो हिंसा और लड़ाई झगड़ा जो भी होता था विश्व युद्ध में, सबसे ज़्यादा नुकसान भी यूरोप ही उठाता था। तो ऐसे में क्या हुआ, यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और अमेरिका ने क्या करा, अपने खेमे में, यानी अमेरिका में जो शामिल था पश्चिमी यूरोप, उसकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा करने के लिए, यानी उसकी अर्थव्यवस्था को दोबारा सही बनाना चाह रहा था वो, तो अमेरिका ने उसको ज़बरदस्त मदद करी। ज़बरदस्त ज़रूर याद रखना। तो ये जो मदद है, ये इसी को हम यूरोपीय मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये पहला टॉपिक हो गया है। आगे देखते हैं, इसी से कुछ और बने हैं टॉपिक हमारे। यह है कि मार्शल योजना के तहत 1948 यानी 48 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। और इस संगठन के द्वारा क्या हुआ था, यहाँ पे पैसों से ये जो आर्थिक मदद जो दी गई थी, वो इसी आर्थिक सहयोग संगठन के द्वारा दी गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है 1949 में। 49 में क्या हुआ था, यूरोपीय परिषद, इसकी स्थापना हुई थी, जिसका काम था मेनली जो था, मुख्य जो काम था, वो राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था ये। अगला है 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी गठन। तो हमें कुछ ये याद रखनी है तारीख। 1948 में ये संगठन बना, 1949 में ये बना, 1957 में ये बना। तो हमें ये नाम याद रखने हैं, सन याद रखना है। अंत में क्या हुआ, ये सभी संगठन जो काम करते थे, उन सभी संगठनों के काम को हटाकर एक बड़े संगठन के रूप में बना दिया गया, यानी कि बहुत बड़ा संगठन बन गया, जिसका नाम है यूरोपीय संघ। ठीक है, अब ये अलग, आर्थिक के लिए अलग, राजनीतिक के अलग, इकोनॉमिक के लिए अलग, अलग अलग संगठन काम नहीं करेंगे। अब एक ही संगठन बन गया यूरोपीय संघ, जो सारे मामलों को खुद देखेगा। यूरोपीय संघ की अपनी विदेश नीति है, साझी मुद्रा है, यूरो नाम की मुद्रा है इनकी, अपनी सुरक्षा नीति है। ठीक है, और इसके बाद ये है कि यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था था पहले, लेकिन अब वो बदल कर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक होता गया है। तो यहाँ से मैंने काफ़ी क्वेश्चन कवर करे हैं।